नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा यूपी का सेशन आता है और उसमें हम 38 क्लास आपको करा चुके हैं और आज हमारी 39वीं क्लास इस सेशन में है। और ये जितनी भी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में आपकी निकलती हैं वो यूपी SSC से हों या फिर यूपी SSC आयोग से अलग हों, उन सभी में यूपी का रोल जो है बहुत अहम होता है। खासकर जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका यूपी PCS, RO ARO और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट, BPO, BDO और लेखपाल के लिए बहुत बड़ा रोल यूपी का है। और हम सीख रहे हैं स्पेशल यूपी के माध्यम से जो है यूपी का परिचय, पूरी तरीके से जानकारी, और साथ ही साथ जो है प्रमुख योजनाओं की हम एक क्लास आपको करा चुके हैं और आज जो है हमारी ये दूसरी क्लास है। और ये क्लास आपको हमारे माध्यम से डेली शाम को 7 बजे मिलती है और ये क्लास जो है आपकी 39वीं क्लास आज है, ठीक है। और आगामी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए हमने ये क्लास शुरू की है। तो आपकी ये जो क्लास है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक तो जूनियर असिस्टेंट 5512, ठीक है, BPO 1468 के लिए, ठीक है, फिर इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल के लिए आपकी 477 पोस्ट आई थिंक इतनी थी, ठीक है। अगर साथ ही साथ बात करेंगे हम तो आपकी लेखपाल RO ARO, ठीक है, BDO आगामी वैकेंसी, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है आपके लिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमने एक क्लास जो है इसकी प्रोवाइड कराई दी थी आपको योजनाओं की, और आज जो हमारी है दूसरी क्लास है जो हमारी ये है। आज जो हमने कुछ पहले लिख लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारी जो पहली योजना है वो क्या है, ठीक है। हमारी जो पहली योजना है वो क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारी योजना है प्रभु की रसोई योजना, यानी कि क्या है, हमारी प्रभु की रसोई योजना जो है हमारी ये है। क्या है भैया, प्रभु की रसोई योजना, ठीक है। अगर हम साथ ही साथ बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो शुरुआत की गई थी 2019 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी, सहारनपुर से की गई थी। अभी सहारनपुर कहाँ पर है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो है सहारनपुर है, सहारनपुर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र। पूर्व में बलिया है, पूर्व में क्या है, बलिया है, और पश्चिम में जो है शामली है, ठीक है। तो सहारनपुर जो है वो हमारा उत्तर, मतलब समझ चलिए पश्चिम का, उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर जो है शुरू की गई थी। और यहाँ बात की गई थी गरीब वर्गों के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन कराना, ये वाली बात इसमें की गई थी। तो प्रभु की रसोई योजना 2019 में शुरू की गई थी और ये सहारनपुर में शुरू की गई थी। और सहारनपुर में इसका मतलब है गरीबी रेखा के या गरीब वर्ग है उनको मतलब दिन में एक बार जो है वह उनको खाना, यानी कि मुफ्त निःशुल्क भोजन आपको दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा है UP CM दुर्घटना बीमा योजना, यानी UP CM व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा है, 2016 में शुरुआत की गई थी, परंतु उस समय पर उसको 2016 में उसको 5 लाख रुपए मिलते थे। तो देखिए 2016 से 2018 तक ये पैसे कितने मिले हैं, 5 लाख रुपए मिले हैं। कितने लाख रुपए, 5। मगर 2018 से अब जो है इन्हें 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये कैसे होने चाहिए, ये पंजीकृत व्यापारी होने चाहिए। इनका जो है पंजीकरण क्या होना जाना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, पंजीकृत किए होना चाहिए, तभी उनको पैसा मिल पाएगा। कई बार ऐसा होता है व्यापारी लोगों की, तुमने देखी होगी आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उसी की चीज़ को जो है नज़र में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रभु रसोई योजना जो है आपकी हो चुकी है। दुर्घटना बीमा योजना में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष वो कितने दुर्घटना राशि कर दी गई है। तो 5 लाख रुपए से कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए ये कर दी गई है, ठीक है भाई। इसके आगे अगर हम समझें तो आगे जो है हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसमें समझेंगे आदर्श नगर योजना, ठीक है। आदर्श नगर योजना, अब इसकी शुरुआत जो की गई बच्चा, वो शुरुआत की गई थी 2007 और 8 में की गई थी। और ये क्या था, यहाँ पर गाँव में अवस्थित, यानी गाँव की सुविधाओं को अवस्थित करना, जैसे पशु चिकित्सा हो गया है, मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा, खेल के मैदान, मेडिकल स्टोर होने चाहिए गांव में,
हाई स्कूल इंटर या इंटर हाई स्कूल की सुविधाएं होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा होगा तो इनमें गाँव में सुविधा देने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं आदर्श नगर घोषित किया जाता है। तुम देखा होगा कुछ गाँवों को आदर्श गाँव, ठीक है, कुछ को अम्बेडकर गांव ये घोषित किया जाता है। तो हम इसमें से किसकी बात कर रहे हैं? आदर्श गांव की। जो अम्बेडकर गांव होते हैं ये भी डेवलप होते हैं, ठीक, आदर्श गांव जो है इनमें भी डेवलप करना होता है। तो ये गाँव की सूची होती है जिसमें गाँव में ये सुविधाएँ जो होते हैं चिन्हित किए जाते हैं गाँव उसी में। वहीं पर अगर हम बात करें तो अगली जो है वो सामुदायिक विकास योजना है। इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को। जितनी भी अभी मैंने योजना कराई हैं सबसे पुरानी योजना जो है वो यही है, सबसे पुरानी योजना यही है, सामुदायिक विकास योजना। शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है बच्चा। क्या कहा गया? अमेरिका के जो विशेषज्ञ थे उनका इसमें योगदान था। 3 अमेरिका के विशेषज्ञ थे, एक का नाम था जॉर्ज डगलसन और दूसरा था सी बाउल्स और तीसरा का नाम था काले टेलर, ठीक है। तो पता होना चाहिए आदर्श नगर योजना शुरुआत कब हुई? आपकी शुरुआत हुई 2007 और 2008 में। गाँव को अवस्थित रखना है, ठीक है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, खेल का मैदान, मेडिकल स्टोर, ठीक है, इंटर हाई स्कूल सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है आपकी सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना में शुरुआत जो की गई वो 2 अक्टूबर 1952 की गई, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि गाँव का विकास करना। क्या करना? गाँव का विकास करना, ठीक है। और बोलते थे कि भारत जो है, भारत गाँव में बसता है, ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। गाँव में बसता है, ठीक है भाई। इसको नोट करो जल्दी से फुर्ती से नोट कर लो भाई, ठीक है। फुर्ती से बिल्कुल नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, बहुत ही अहम चीज़ें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इनको सीखने में मज़ा भी आता है ऐसी चीज़ें, और हमें यही पता चलता है यूपी में क्या चल रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कन्या सुमंगला योजना, ये खूब एग्जाम में आती है। कन्या सुमंगला योजना आनी भी चाहिए। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2019 में की गई थी 25 अक्टूबर को, ठीक है। 25 अक्टूबर को 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में जो है इनको राशि मिलेगी। कितने रुपए? 15,000 रुपये प्रति परिवार की अधिकतम राशि जो होगी, अधिकतम जो है 2 बेटियों को मिलेगी राशि। एक परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो उनको जो है 15,000 रुपये तक की राशि मिलेगी। मगर वो कितने चरणों में मिलेगी? 6 चरणों में मिलेगी। और मगर उसकी एक शर्त है कि परिवार की जो आय होनी चाहिए, वार्षिक आय, वो कैसी होनी चाहिए? वो 3 लाख रुपये होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपये होनी चाहिए। तो कन्या सुमंगला योजना जो है ये आप काफ़ी सुनते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो शायद ये वीडियो की पेपर में जो है, वीडियो की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था या फिर लेखपाल में, ठीक है। तो आप जब लेखपाल का पेपर दोगे तो वहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ऐसी योजनाएं जो आती हैं, ठीक है। उसी के साथ हम बात करते हैं किशोर योजना। किशोर योजना की शुरुआत जो की गई थी 2019 में की गई थी और यूपी के 53 जिलों में शुरू की गई थी। और इसकी जो आयु थी वो थी 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के किशोर इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसमें इतने किशोर जो हैं शामिल किए जाएंगे, ठीक है भाई। इतने किशोर जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। और इसमें टेक होम राशन की सुविधा मिलेगी, ठीक है। उसमें क्या क्या आपका मोटा अनाज, अरहर की दाल, काले चने, देसी घी। तो इसमें ये सुविधाएं आपको मोटा अनाज, अरहर की दाल, काले चने और देसी घी, ये वाली सुविधाएं आपको यहाँ से मिलनी है। किशोर योजना, इसमें ये था कुपोषित किशोरों को पौष्टिक आहार देना। कैसा? पौष्टिक आहार देना, ठीक है। इसमें ये मुहिम थी इसकी, ठीक है। ये आपकी मुहिम था, ठीक है भैया। तो ये हो चुका है आपका। चलिए इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या था। ये बढ़िया है। सुरक्षा कवच योजना, ठीक है। क्या है? सुरक्षा कवच, यहाँ से समझिए सुरक्षा कवच। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी कब की गई थी? 2019 में की गई थी। कामकाजी व रात्रि यात्री महिलाओं के लिए। और ये टाइम इसका ये है, तो तुमने देखा होगा महिला दुर्घटना
दुर्घटना वह एक डॉक्टर महिला थी, उनको उनकी मृत्यु होने पर देश में जो है बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। उसी के चलते जो है इस योजना की जो है शुरुआत की गई थी, जिससे कि रात्रि में जो महिलाएं अपने ऑफिस से देर रात तक आती हैं घर, तो उनके लिए ये काम जो है योजना शुरू की गई थी, जिनको आसानी से उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इसे कहते हैं सुरक्षा कवच योजना। वहीं पर देखिए महिला सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य मतलब शक्ति होती है। इसकी शुरुआत की गई थी 2021-22 में। ये जो है बजट इसका 200 करोड़ रुपये था। ठीक है, महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि कोई भी महिला जो है कुटीर उद्योग, ठीक है, हथकरघा उद्योग, साथ ही साथ जो है लघु उद्योग भी शुरू कर सकती हैं। और उनके लिए जो है 90% खर्च जो है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार वहन करेगा। ठीक है भैया, ये है महिलाओं को अपने कामकाज में प्रोत्साहन करने के लिए। तो कर लो इसको भी नोट अच्छे से। मैं हट गया हूँ, बिल्कुल मैं हट चुका हूँ यहाँ साइड से। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से। ठीक है भाई, चलिए। तो सुरक्षा कवच योजना जो है वो दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। कामकाजी व रात्रि महिलाओं के लिए रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक चलती है ये। ठीक है, महिला सामर्थ्य योजना शुरुआत की गई थी 2021-22 में। बजट 200 करोड़ है। महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए ये अच्छा है, मुझे बढ़िया लगती है योजना। और शायद आपको पता होनी चाहिए कंगारू मदर केयर योजना। ठीक है, कंगारू मदर केयर योजना, ठीक है, इसमें बढ़िया है। ये किसके अंतर्गत चली गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध से उससे चली थी। ये 2016 में चली थी। ठीक है, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम दूसरी योजना देखें तो CM सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2015 में की गई थी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी। वहीं पर पुनः जो शुरू की गई थी वो 2017 में माननीय CM योगी जी ने की थी इसकी शुरुआत। ठीक है, इसमें आयु जो होनी चाहिए महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। पुरुष की आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, इसमें एक और स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एक स्टेटमेंट और याद रखना क्या है कि मूल निवासी यूपी का होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। इसमें शामिल जो है तलाकशुदाओं को भी किया गया है और विधवाओं को भी है। तो इसमें तलाकशुदा और विधवाओं को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका। तो पहले तो कंगारू मदर केयर योजना होगी 2016। ठीक है, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए है। CM सामुदायिक विवाह योजना आपकी, तो यह है शुरुआत 2015 में की गई थी। पूर्व CM अखिलेश यादव जी ने 2017 में जो है योगी जी ने पुनः जो है शुरुआत की थी। तो महिलाओं की उम्र, अब देखो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो योजनाओं से, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं योजनाओं से रिलेट वही करते हैं जैसे जो देश में चल रहा होता है उसी से रिलेट करके आते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए अगर देश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात ज़्यादा चल रही है तो जितनी भी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के ऊपर आई हैं उनको ज़्यादा गौर करो। बाल विकास के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा हो तो बाल विकास से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनको ज़्यादा कवर करो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो है ना अलग अलग समय पर अपने यहाँ काम होता है। अगर यहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा गौर दी जा रही है किसी ज़माने में और उसी टाइम पर जो आपका पेपर हो रहा है, तो आप शिक्षा संबंधी जितनी भी योजना है ना उन सब पर ज़्यादा गौर करो। तो जो वर्तमान में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, उसी पर जो है ज़्यादा काम करना चाहिए और वही योजनाओं पर ज़्यादा गौर करनी चाहिए। तो वर्तमान में अब क्या है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जो है योजनाएं, आपको एक एक योजना जो है ना आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कोई भी जो है योजना मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी योजना मिस करते हो तो समझ लीजिए आप एक नंबर जो है अपना गंवा देते हो। ठीक है, तो ये दोनों योजनाएं जो हैं बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं। तो देखो ये भी अच्छा है। यह है आशा ज्योति केंद्र। क्या है? आशा ज्योति केंद्र है। ये खूब सुना होगा आपने, आशा ज्योति केंद्र। ठीक है, तो शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, थाने की सुविधाएं देने के लिए। ठीक है, इसका नाम रखा गया था रानी लक्ष्मीबाई आशा केंद्र। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो कितना है? हेल्पलाइन नंबर जो है 181। ये हेल्पलाइन नंबर है, याद रखना। एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेल्पलाइन से। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर जो है वो क्या है? 181 है। इसे लगाओगे एकदम आपके पास एक कॉल आएगी। ठीक है, और आपसे दिक्कत पूछ जाएगी तो आप कहोगे सब हमें जो है
चिकित्सा प्रॉब्लम है या फिर हमें कोई जो है हमारे घर पर हमें पीड़ित कर रहा है तो उसको, तो रानी लक्ष्मीबाई आशा केंद्र के नाम से जो है इसके लिए एक अलग टीम बनी हुई है लखनऊ में। ठीक है, एक अलग से लखनऊ में टीम बनी हुई है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना। शुरुआत की गई थी 2012 में कन्या विद्याधन योजना की। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड के 12वीं पास BPL धारकों को 30,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो आशा ज्योति केंद्र की शुरुआत 2015 में की गई। महिलाओं को चिकित्सा सुविधा देने के लिए, थाने की सुविधा प्राप्त कराने के लिए, साथ ही साथ इसका रानी लक्ष्मीबाई आशा केंद्र नाम रखा गया और हेल्पलाइन नंबर है 181। ठीक है, वहीं पर कन्या विद्याधन योजना, इतनी बातें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है, काम की बात है बस केवल। 2012 में शुरू किया गया था छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, और यूपी बोर्ड में 12वीं पास BPL लोगों को जो है 30,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, करो इसको भी कवर फुर्ती से कवर करो, फुर्ती से। ठीक है बेटा, फुर्ती से कवर करो। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। एक सबल योजना है, देखो कौन सी है, सबल योजना। शुरुआत की गई थी आपकी 22 फरवरी 2011 को। ऐसी किशोरी जो स्कूल नहीं जा सकती हैं और इनकी आयु 11 से 18 वर्ष है, उनको क्या है, घर पर शिक्षा मुहैया कराना, इसलिए शुरुआत की गई थी सबल। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते घर से, मतलब स्कूल नहीं जा पाते, उनको भी। तो राज्य में जो है ना, ज़्यादा तुम देख लो, आप कुछ योजनाओं को तब वर्तमान में पता चलता है जब हम पढ़ते हैं, तो जब पता चलता है कि हाँ भाई कुछ योजनाएं शुरू भी हो रही हैं वर्तमान में, वरना तो पता ही नहीं चलता उसको तो। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो अब जो कुछ योजना है वो है वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना जो है, पेंशन योजना जितनी भी हैं, तो हम सबसे पहली बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, हम इसकी बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत जो की गई थी वो 2019 में शुरुआत की गई थी 11 जून को। इसमें 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक के यूपी सरकार में है, यूपी गवर्नमेंट देती है इनको, यूपी सरकार देती है। ठीक है, और जबकि 80 वर्ष से ऊपर जो है वो केंद्र सरकार। ठीक है भैया, 80 वर्ष से ऊपर को जो है केंद्र सरकार देती है। इसकी राशि पहले जब ये शुरू की गई थी तो इसकी 400 रुपये राशि मिलती थी। अब जो ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 500 रुपये कर दी गई है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को 500 रुपये जो है कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। तो दोनों ही योजनाएं मोस्ट हैं। सबल योजना शुरुआत 22 फरवरी 2011 को। ठीक है, ऐसी किशोरी जो स्कूल नहीं जा सकती उन्हें घर पर ही शिक्षा उपलब्ध करानी। पेंशन योजना की बात करेंगे तो वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरुआत 2019 में की गई है। अब उम्र जो है 60 से 79 वर्ष है। ठीक है, 400 रुपये के स्थान पर कितने रुपये, 500 रुपये मिल रहे हैं। 80 वर्ष से ऊपर वालों को 500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार देगी। ठीक है, और यूपी सरकार जो केवल 79 वर्ष वालों को तक को ही पेंशन मुहैया कराएगी। नेक्स्ट, किसान पेंशन योजना मोस्ट है। ये भी किसान पेंशन योजना मोस्ट है। शुरुआत 2011 में की गई थी। शुरुआत 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले किसानों को प्रति माह 500 रुपये त्रैमासिक 4 किस्तों में दिए जाएंगे। एक वर्ष में 4 किस्तें कितने रुपए की, 500 गुणा 4 तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। और ये कितने दिए जाएंगे, जो 60 वर्ष से ऊपर के किसान जो है काम कर रहे हैं, इनके लिए जो है बजट में जो है बजट में कितने करोड़, 1806 करोड़ रुपए जो है बजट में जो है इनके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितने रुपए की किस्त है, 500 रुपये की किस्त जो है, 500 रुपये की किस्त है। कैसी है, त्रिमासिक किस्त है। कैसी किस्त है, त्रिमासिक। अब जो है बाल विकास योजना है। अब जितनी बालकों को डेवलप करने के लिए योजना है उनके लिए, तो यूपी CM बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 22 जुलाई 2021 को की गई थी। जिन बच्चों का कोई आसरा नहीं है, ठीक है, कोविड-19 में उनके माता पिता की दोनों की डेथ हो गई, अभिभावक नहीं है, उनकी जो है उन्हें बाल गृह भेजा जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी। इसी के लिए जो है यूपी CM बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई थी। और कब शुरू की थी, 22 जुलाई 2021 को शुरुआत की गई थी। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो हैं दोनों ही जो हैं कोविड-19 में जो है जिनकी मृत्यु
हो गई थी, उनकी जो है जिम्मेदारी कौन ले रही है? यूपी सरकार ले रही है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी अच्छे से। चीज़ें जो हैं जितनी ज़्यादा अच्छे से समझोगे, जितनी आसानी से चीज़ों को समझोगे, इतना ही फ़ायदा है। ठीक है, थोड़ा टफ करके समझोगे तो और भी ज़्यादा नुकसान रहेगा। इन्हें छोटी छोटी क्लासों में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना अच्छे अच्छे तरीके से सीखते चले जाओ और आपका जो है सिलेक्शन फिर हो जाएगा। ये योजनाएं ऐसी टॉपिक होती हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभ्युदय योजना, ठीक है, शुरुआत जो की गई थी वो 2021 से की गई थी। जनवरी 2021 ये भी कोविड-19 के बाद शुरू कर दी थी घोषणा। ये राज्यव्यापी जो राज्य के बच्चे हैं उनको मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई। वो कैसी कैसी? यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई और नीट। ठीक है भैया, ये सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसी कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी। परंतु ऐसा है, ये कोचिंगें जैसी मुफ्त की होती हैं ऐसे ही मुफ्त में चलती हैं। ठीक है, ना पढ़ाने वाले इंटरेस्टेड होते हैं ना पढ़ने वाले इंटरेस्टेड होते हैं। अगर दिन में हफ्ते में एक आध क्लास लगी तो लग गई, वरना तो वो भी नहीं लगती। बच्चों को लगता है कि हाँ हम इसी तरीके से करके जो है यूपीएससी निकाल लेंगे। यूपीएससी कोई बच्चों का खेल नहीं है। एनडीए निकाल लेंगे, सीडीएस निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ योजना तो चलती हैं, ये तो अच्छी बात है, योजनाएं तो होती हैं, योजनाएं तो चलती हैं, परंतु उनका निरीक्षण नहीं होता, उनकी जाँच नहीं की जाती। जो समय समय पर जाँच की जाए, देखा जाए कि उसमें क्या विकास की सुविधाएं हैं या नहीं हैं, क्लासें ठीक चल रही नहीं चल रही हैं, योजना पूरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वो कागजों में पूरी हो जाती है योजना और कागजों तक ही रह जाती है, ना किसानों को मिल पाती है और ना ही किसानों को इस चीज़ की जानकारी हो पाती है पहले भी। समझ गए नहीं? तो इसलिए ऐसी एक योजना ये भी है, अभ्युदय योजना। इसकी क्लासें ही नहीं चल पाती कई बार, और क्लासें चलती भी हैं तो बच्चों को मिल नहीं पाती। ठीक है भैया, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक योजना ये है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत जो की गई थी 22 जून 2020 को की गई थी। कक्षा 8, 9, 10 पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे कि तुम आगे पढ़ सको। और इनकी जो आयु है 8 से 18 वर्ष होनी चाहिए। जो अच्छे नंबर से 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास पास करेंगे, उन सभी बच्चों को जो है 6,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आयु होनी चाहिए 8 से 18 वर्ष, जिसमें स्कूल अगर वो जाएंगे अगर आगे वो स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए भी 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 1,200 रुपये प्रति माह जो है लड़कियों को दिए जाएंगे, अगर वो आगे भी स्कूल में जाना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं तब। तो ये भी एक योजना, प्यारी योजना है, अच्छी योजना है। ठीक है भाई, तो देख लो इसको, नोट करो इसको भी। तो हम बात कर चुके हैं अभ्युदय योजना के बारे में। मुफ्त कोचिंग, ठीक है, मुहैया कराना 20 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें राज्यव्यापी बच्चों को मुफ्त कोचिंग सुविधा मुहैया करानी थी। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई, नीट। फिर बाल श्रमिक विद्या योजना जो है, इसमें शुरुआत की गई थी 12 जनवरी 2020 को। कक्षा 8, 9, 10 पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं नए सवेरा योजना। कौन सी है? नया सवेरा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे 20 जिलों को चिन्हित किया गया विद्यालय भेजने की मुहैया, यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे उन्हें भेजने के लिए शुरू करना, यानी कहाँ पर? विद्यालय भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, जहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि वो कारखानों में काम कर रहे हों, खेतों में काम कर रहे हों, ठीक है, या फिर स्किल का काम कर रहे हों, तो सबको जो है जागरूक करके उन्हें विद्यालय भेजने की जो है मुहिम चलाई गई थी। मुखबिर योजना मोस्ट है, वैसा सभी मोस्ट है मगर ये और ज़्यादा मोस्ट है। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2017 में की गई थी, लखनऊ से की गई थी। भ्रूण हत्या की गोपनीय जानकारी देने वाले को वो कितना रुपये? 2 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहित की जाएगी, जो भी भ्रूण हत्या करता है उसकी खबर कोई देता है तो इस योजना के अंतर्गत। ठीक है भैया, तो इस योजना में क्या आ गया? जो भी बताएगा तब। तो नया सवेरा योजना हो चुका है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 19 जून 2017 को की गई। 14 वर्ष से कम आयु के और 20 जिलों को चिन्हित किया गया, विद्यालय भेजने की मुहिम चलाई गई थी। मुखबिर योजना जो है शुरुआत 2017 में लखनऊ में, भ्रूण हत्या की गोपनीय जानकारी देने वालों के लिए। तो दोस्तों ये जो योजनाएं थी ये थी यूपी की प्रमुख योजनाएं, जहां से अक्सर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। 2 क्लासें हमारी यहाँ से हुई हैं योजना से। मैं उम्मीद करूँगा दोनों क्लास देख कर इनको अच्छे कर लीजिए। ये सारी पुरानी योजनाएं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अगर विश्वास नहीं आया तो यूपी का लेखपाल का पेपर था वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसी ही कुछ पुरानी योजना पूछी थी, परंतु उसमें राजस्व से पूछी थी, यहाँ पर जो है यूपीए संबंधित है। वो राजस्व का था तो इस वजह से राजस्व पूछी थी, मगर यहाँ जो है
पुरानी योजनाएं वो हैं जो यूपी की ही प्रचलित योजनाएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की क्लास देखना और क्लास में आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे और प्रतिदिन शाम को 7 बजे जो है हमारी क्लास से जुड़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।